नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का इस विशेष मंच पर और अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये प्रस्ताव किसी सामान्य जानकारी या रूटीन अपडेट की तरह ना समझिएगा। ये वो तस्वीर है जिसमें देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, ठीक ठाक 4 लाख से ज्यादा और लगभग 50 लाख पेंशन धारकों के जीवन का पूरा चित्र समाया हुआ है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये अनगिनत रातों की मेहनत, परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, बीमारियों का इलाज और बुढ़ापे का सहारा है। हम बात करेंगे उन उलझे हुए रास्तों की जिनके नाम है कम्यूटेशन, रिकवरी, अतिरिक्त पेंशन और वो सबसे बड़ा सवाल 8वां वेतन आयोग। ये कोई सूखे कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि हर उस मेहनतकश कर्मचारी और संन्यस्त बुजुर्ग की रोजी रोटी से जुड़ी हकीकत है जिसने अपना सारा जवानी देश की सेवा में लगा दी। तो चलिए, लिए बिना किसी जल्दबाजी के हर पहलू को गहराई से समझते हैं, जैसे कोई जिम्मेदार सूत्रधार अपने दर्शकों के लिए सच को उजागर करता है। पहला मुद्दा, कम्यूटेशन और रिकवरी का वो जाल जिसमें उलझना आसान, निकलना मुश्किल। दोस्तों, जैसे ही कम्यूटेशन शब्द सुनते हैं, अधिकतर पेंशन भोगियों के माथे पर बल पड़ जाते हैं। देखने में यह कितना सीधा साधा है। रिटायरमेंट के वक्त आप अपनी पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त रकम के तौर पर ले लें और बदले में अगले 15 साल तक हर महीने आपकी पेंशन से थोड़ी थोड़ी कटौती हो। लेकिन यहां असली दर्द तब शुरू होता है जब ये 15 साल पूरे होने के बाद भी कटौती जारी रहती है। नियम साफ है, 15 साल पूरे होते ही कटौती खत्म, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी सुनाती है। सोचिए, सन 2006 में एक ईमानदार कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ। उसने रिटायरमेंट के ठीक उसी दिन कम्यूटेशन का विकल्प चुन लिया। नियमानुसार सन 2021 तक उसकी पेंशन से कटौती खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि सन 2026 का छठा महीना चल रहा है और अब भी उस बुजुर्ग की पेंशन से हर 30 के दिन बाद पैसे काटे जा रहे हैं। कहीं रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, तो कहीं कंप्यूटर सिस्टम में पुरानी गड़बड़ी है, तो कहीं विभागीय लापरवाही ने इस अन्याय को जन्म दे दिया है। वो बुजुर्ग जिसकी उम्र के साथ दवाइयों का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसे हर महीने शुगर, ब्लड प्रेशर और जोड़ों के दर्द के लिए नई नई नुस्खे लिखवाने पड़ते हैं, उसी के हाथ से उसकी अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा बिना किसी अधिकार के निकलता जा रहा है। क्या ये अत्याचार नहीं है? एक ताजा मामले की बात करते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाले एक पूर्व डाक विभाग के कर्मचारी, जिनकी उम्र अब 70 साल के पार है, ने जब बैंक में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि उनकी पेंशन से लगातार कटौती जारी है। हालांकि उनके रिटायर हुए 3-4 पीढ़ियां बीत चुकी थीं। जब उन्होंने अपने पुराने कागजात निकाले तो पाया कि कम्यूटेशन लेने की तारीख और 15 साल पूरे होने की तारीख साफ लिखी थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई, बार बार पेंशन भुगतान करने वाले बैंक के शाखा प्रबंधक से मिले, फिर संबंधित पेंशन कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। शुरू में कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने लिखित रूप में और फिर ऑनलाइन शिकायत नंबर दर्ज कराया तो मामले की जांच हुई। और फिर क्या हुआ, 1 हफ्ते के भीतर कटौती बंद कर दी गई और जो अतिरिक्त रकम गलत तरीके से उनकी पेंशन से काटी गई थी, जो करीब करीब 3 लाख बनती थी, वो भी उनके खाते में वापस डाल दी गई। तो दोस्तों, यहाँ सबक साफ है, सिस्टम में चूक हो सकती है, लेकिन हमें अपने हक के लिए खुद खड़ा होना होगा। अगर आप या आपके जानने वाला कोई भी पेंशनर इस तरह की कटौती झेल रहा है, तो तुरंत अपने पेंशन वितरण बैंक या उस कार्यालय से संपर्क करें जहां से पीपीओ जारी हुआ था। ये आपका पैसा है, आपके द्वारा बुढ़ापे के लिए संचित किया गया धन है, ये आपको मिलना ही चाहिए। दूसरा मुद्दा, बुजुर्गी का वो सम्मान जो अक्सर कागजों में ही कैद रह जाता है। 80 साल के बाद अतिरिक्त पेंशन की पीड़ा। दोस्तों, सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय नियम बनाया है। जैसे ही कोई पेंशन भोगी अपने जीवन के 80 वर्ष पूरे कर लेता है, उसकी मूल पेंशन में 20% का इजाफा हो जाता है। ये केवल एक वित्तीय बढ़ोतरी नहीं है, ये उस व्यक्ति के प्रति समाज का सिर झुकाना है जिसने अपनी जवानी की दौड़, अपनी ताकत और अपने सपने देश की खातिर न्यौछावर कर दिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा दर्द है। किताबों में ये नियम बहुत सुंदर है, पर उसका पालन होता नहीं दिखता। एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का। वहां एक सेवानिवृत्त शिक्षक है जिन्होंने सन 1998 में सेवा से मुक्ति ली थी। उनका जन्म सन 1942 में हुआ था, यानी सन 2022 के पहले महीने में वो 80 वर्ष के हो गए थे। लेकिन सन 2025 का अंत आ गया और सन 2026 के भी कई महीने बीत गए, पर उनकी पेंशन में कोई अतिरिक्त राशि नहीं जुड़ी। उनकी बेटी, जो बैंक में काम करती है, ने जब पेंशन के स्टेटमेंट को बारीकी से देखा तो पता चला कि बैंक के रिकॉर्ड में उनके पिता की जन्मतिथि गलत दर्ज थी। जहां असल में जन्म 1 जनवरी सन 1942 था, वहां रिकॉर्ड में 1 जनवरी सन 1945 लिखा हुआ था, यानी 3 साल की गलती। अब सोचिए, एक शिक्षक जिसने 3 पीढ़ियों को पढ़ाया, जिसकी वजह से कई छात्र डॉक्टर और इंजीनियर बने, उसी के साथ सिस्टम ने यह अन्याय कर दिया कि उसका जन्मदिन ही गलत दर्ज कर दिया। 3 साल की ये गलती यानी 80 साल पूरे होने की तारीख ही आगे बढ़ गई।
जब इस बात की शिकायत की गई तो रिकॉर्ड सही हुआ, पेंशन में 20% की बढ़ोतरी लागू हुई और पिछले लगभग 4 सालों का बकाया जो लगभग 1.5 लाख रुपए बनता था एक मुश्त के खाते में आ गया। दोस्तों, ये उदाहरण हमें ये सिखाता है कि सिस्टम से ये उम्मीद करना कि वो खुद हमें ढूंढ लेगा सिर्फ एक भ्रम है। बुजुर्ग व्यक्ति अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं, उनमें विभागों के चक्कर लगाने की ताकत नहीं रहती, लेकिन आप उनके बेटे बेटियां हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके परिचित हैं। आपको आगे आना होगा, आपको खुद उनके रिकॉर्ड चेक करने होंगे, खुद बैंक जाना होगा, खुद पेंशन कार्यालय से संपर्क करना होगा। और हाँ, अगर वो 80 के हो चुके हैं तो तुरंत उनकी जन्मतिथि की एक प्रति लेकर बैंक में सबमिट करें ताकि सिस्टम अपडेट हो सके। तीसरा मुद्दा वो रहा जिसने वीरों को उम्मीद तो दी लेकिन अधूरा सफर देकर निराश भी किया। OROP यानी वन रैंक वन पेंशन। दोस्तों, ये योजना देश के उन बहादुर जवानों के लिए एक संजीवनी थी जिन्होंने सरहदों पर बिना नींद के रातें गुजारी, जिनकी वजह से हम घर में चैन से सो पाते हैं। OROP का मतलब साफ था, एक ही पद और एक ही सेवा अवधि के सभी पूर्व सैनिकों को समान पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी साल रिटायर हुए हों। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अक्सर होता है, योजना तो लागू हुई लेकिन इसके तहत दे एरियर का एक बड़ा हिस्सा अभी भी हजारों पूर्व सैनिकों तक नहीं पहुंचा है। किसी को कुछ किस्तें मिली, किसी को केवल पहली किस्त, किसी को सिर्फ सूचना आई कि एरियर मंजूर हुआ है लेकिन पैसा खाते में नहीं आया। एक दिल दहला देने वाला मामला पंजाब के अमृतसर का है। वहां एक पूर्व सूबेदार रहते थे। उन्होंने सन 1971 की लड़ाई देखी थी। उनके शरीर में अभी भी गोलियों के निशान थे। उन्हें OROP के तहत लगभग 1,70,000 रुपए का एरियर बकाया था। वो कई बार जला सैनिक कल्याण कार्यालय गए, कई बार पेंशन कार्यालय गए, लेकिन हर बार उन्हें प्रोसेसिंग में है या अगले महीने आ जाएगा जैसे जवाब मिले। उनकी उम्र हो गई थी 75 साल। वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए। उनके बेटे ने जब इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाया और एक वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखा, तब जाकर जांच हुई। पता चला कि उनके पेंशन रिकॉर्ड में एक अंक गलत था, जिसकी वजह से एरियर का कैलकुलेशन ही रुका हुआ था। एक बार जब रिकॉर्ड सही हुआ तो पूरा एरियर उनके खाते में आ गया। लेकिन सवाल उठता है, क्या इतने दिनों की लंबित राशि के ब्याज का क्या होगा? क्या उन मानसिक पीड़ा का कोई मुआवजा है? दोस्तों, ताजा खबर यह है कि सरकार ने एक बार फिर इस मामले को गंभीरता से लिया है। पुराने लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है, खासकर उन लोगों की जिन्होंने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। अगर आप या आपके परिवार में कोई पूर्व सैनिक हैं, तो कृपया अपने OROP एरियर की स्थिति जरूर चेक करें। हो सकता है कि आपका भी कुछ पैसा लंबित हो, जो आपकी एक ही शिकायत से रिलीज हो सकता है। चौथा मुद्दा, रिटायरमेंट के बाद वो दर्द भरा इंतजार जब पेंशन आने में महीनों की देरी हो जाती है। दोस्तों, कानून साफ कहता है, जिस दिन कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है उसी दिन से उसकी पेंशन की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए और उसे अगले महीने से पेंशन मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन असली दुनिया में तस्वीर उलट है। ज्यादातर मामलों में पेंशन को शुरू होने में 2-3, कभी-कभी 4 महीने लग जाते हैं। इन महीनों में नए रिटायर्ड कर्मचारी के सामने जैसे कोई आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। ग्रेच्युटी का पैसा तो एक बार आ जाता है, लेकिन मासिक आय बंद होने से घर का खर्च, बिजली पानी का बिल, बच्चों की फीस सब मुश्किल हो जाता है। एक मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के इंदौर का एक कर्मचारी जो केंद्रीय सचिवालय में तैनात था, वो सन 2025 के तीसरे महीने में रिटायर हुआ। उसकी पेंशन छठे महीने में जाकर शुरू हुई, यानी 3 महीने तक उसकी जेब में एक भी नहीं आया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, यहाँ तक कि उसे अपने बेटे की ट्यूशन फीस के लिए एक रिश्तेदार से उधार लेना पड़ा। जब उसने बैंक से शिकायत की तो जवाब मिला, पेंशन सैंक्शन ऑर्डर विभाग से देर से आया। और जब उसने विभाग से संपर्क किया तो विभाग ने कहा, हमने ऑर्डर समय पर भेज दिया था, बैंक ने प्रोसेसिंग में देरी की। ऐसे में दोस्तों, ये कितनी विडंबना है कि जीवन भर ईमानदारी से सेवा करने वाला कर्मचारी रिटायर होने के बाद भी विभाग और बैंक के पिंग पोंग का शिकार हो। अगर आप भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने विभाग के प्रशासनिक अधिकारी को एक औपचारिक पत्र दें। अगर वहां कोई सुनवाई ना हो तो आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के लोकपाल या गृह मंत्रालय के पेंशन विभाग को भी पत्र लिख सकते हैं। आपका पैसा आपका है और उसमें से एक दिन की भी अनावश्यक कटौती या देरी अनगाय है। पांचवा मुद्दा, महंगाई भत्ता यानी DA, जो हर कर्मचारी और पेंशनर की थाली का सीधा सवाल है। दोस्तों, फिलहाल महंगाई भत्ता 58% के हिसाब से दिया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में महंगाई ने जो रफ्तार पकड़ी है वो हैरान कर देने वाली है। सब्जियों के दाम, दूध दही के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, किराए के दाम, सब कुछ आसमान छू रहा है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सबसे बड़ी मांग है कि महंगाई भत्ते को तुरंत बढ़ाकर 60% किया जाए। चर्चा है कि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल पाई है। ये देरी हर महीने कर्मचारियों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। दोस्तों, एक बात और, यदि ये बढ़ोतरी हो जाती है तो ये सिर्फ भविष्य के लिए नहीं होगी, बल्कि पीछे मुड़कर भी इसका असर दिखेगा। जैसे ही बढ़ोतरी लागू होगी, कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 3 महीने का बकाया एक साथ मिलेगा। ये रकम छोटी नहीं होगी। एक सामान्य कर्मचारी के लिए 10-15 हज़ार से लेकर कई बार 60,000 रुपए तक हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही